आज की कक्षा में मैं वर्ब से स्टार्ट करने वाला हूँ। वर्ब, इसके पहले आपने वर्ब पढ़ा होगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं। ये चीजें आज मैं भी बता रहा हूँ आपको। वर्ब ये क्योंकि ये बेस है ना, किसी भी चीज को अगर पढ़ोगे आप, इंग्लिश ग्रामर यदि जानना चाहते हो ना, तो बेस जानोगे तभी आप जान पाओगे। वर्ब मैंने इसके पहले बहुत सारे बेसिक चीज ही बता रहा हूँ, अभी मैं कोई आपको एडवांस नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम चलेंगे। तो वर्ब क्या होता है इस चीज को आप देखिए। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसके पहले आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, सर लोगों ने बताया होगा, आप पढ़े होंगे पाँच छठा साता आठा नौवा में। तो सर बता रहे थे कि वर्ब जो होता है ना, कि जिस शब्द के अंत में ना आए और उसे किसी कार्य का होना पाया जाए, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। या फिर ऐसे भी सर बोल देते हैं कि जिन शब्दों जो वर्ड मतलब जो ये वर्ब होता है, वर्ब वे शब्द होते हैं जिनसे कोई ना कोई कार्य होते हैं, ये हमारा क्या क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से तो नहीं सही है भाई। वर्ब ऐसा नहीं है कि जिससे केवल काम होगा वही वर्ब होगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनसे काम नहीं होता, वो भी हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो इस चीज को आप देखो पूरी तरह से। ये परिभाषा है वर्ब की, लिख लीजिएगा आप। वर्ब इज अ वर्ड दैट शो, वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एक्शन, ACTI, एक्शन, स्टेट, आर, possession, POE, PO, possession, POSSESSION, possession is called verb। देखिए वर्ब की परिभाषा यही हमने बताया है कि वर्ब जो होता है ना, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट शो मतलब जो प्रदर्शित करता है, एक्शन मतलब कार्य को, स्टेट मतलब स्थिति या दशा को, आर मतलब या पोजेशंस मतलब अधिकार को, इज कॉल्ड वर्ब। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है ना जिससे कोई ना कोई स्थिति की बात होगी, या फिर उसमें कोई ना कोई कार्य होंगे, या फिर किसी न किसी अधिकार की बात होगी, वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। ये चीज होती है वर्ब। ऐसा नहीं कि केवल कार्य होता है, वर्ब में ऐसा नहीं है केवल कार्य होता है वही वर्ब होता है। कुछ तो वर्ब ऐसे होंगे, अभी लिख करके हम दिखाएंगे कि कुछ ऐसे वर्ब होंगे ना जिसमें कार्य नहीं होगा, लेकिन वो भी आपका क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। कुछ ऐसे वर्ब रहेंगे जिसमें कार्य नहीं रहेगा, सिर्फ अधिकार की बात होगी, वह भी हमारा क्या रहेगा, वर्ब रहता है। तो यही नहीं है कि खाली जिससे काम होगा, जिस शब्द से काम होगा वही हमारा क्या वर्ब होता है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। सही है, ऐसा भी नहीं है कि गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस परिभाषा को आप लिखिएगा और 100% एक्यूरेसी, 100% सही ये परिभाषा है। आप कहीं भी किसी भी संस्था में ले जाओ और किसी को भी दिखाओ, ये परिभाषा आपको सही मिलेगी। उतार लीजिएगा इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, इजी एग्जाम्पल, तो मैंने एक्शन की बात किया है ना, तो एक्शन वर्ब क्या होता है इस चीज को देखिए। एक्शन, ACTION, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनसे कोई ना कोई कार्य होता है, कोई न कोई कार्य होता है, एक्शन वर्ब कहलाता है। ACTION, एक्शन वर्ब कहलाता है।
ये एग्जाम्पल इसके अंदर देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब है और पोजीशन, ये तीनों आते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं वर्ब, ठीक ना। तो एक्शन वर्ब मैंने पहले लिखा है तो एक्शन को ही बता रहा है। इसका एग्जाम्पल यहाँ है, देखो आप। मुझे क्या करना चाहिए था, सारे का एग्जाम्पल यहाँ दे देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखो एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जिससे कार्य होते हैं, जैसे आप लिख लो रन। रन भाई, रन हम बोल दिए, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो दौड़ेंगे हम तो कोई ना कोई कार्य तो करेंगे ही। जैसे हम दौड़ रहे हैं, खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं ना, तो ये देखिए एक्शन वर्ब है हमारा। ऐसे ही हम कर देंगे, जैसे हम टीच कर रहे हैं, यहाँ TEACH, टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो ये भी तो एक्शन वर्ब है। आप ऐसा शब्द लिखिए, कोई भी ऐसा शब्द जिससे लगे आपको कार्य हो रहा है, तो आपका एक्शन वर्ब रहेगा। देखिए रन है, टीच है, वॉक है, WALK, वॉक। वॉक मतलब होता है दौड़ना, टहलना, सॉरी। वॉक का मतलब होता है टहलना। आप टहलते हो तो कोई ना कोई कार्य करते हो, ये भी आपका एक्शन वर्ब है। जैसे थ्रो, THROW, ये एक्शन वर्ब है। रीड, READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आप पढ़ते हो तो एक्शन, एक कार्य करते हो, इसमें आपकी ऊर्जा लगती है। जान दीजिए, जिसमें आपकी ऊर्जा खपत होगी ना, वो सारे के सारे एक्शन वर्ब रहेंगे। आप टीच करोगे, रन करोगे ना, इसमें भी आपकी ऊर्जा लगेगी। टीच करोगे, इसमें भी ऊर्जा लगेगी। वॉक करोगे, ऊर्जा लगेगी। थ्रो, गेंद को मान लो हम फेंक रहे हैं, या फिर कोई चीज है, पत्थर है, स्टोन है, उसको फेंक रहे हैं, तो ऊर्जा तो लगेगी। तो ये भी इसमें कार्य हो रहा है, तो एक्शन वर्ब है। बात समझ में आई? और बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे प्ले, खेल रहे हो, कोई भी खेल आप खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, सब में तो ऊर्जा लगती है, कार्य होता है भाई। ETC, ETC, ऐसे बहुत सारे हैं। क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पलों को नहीं लिख सकता, क्यों नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, लेकिन उतना समय नहीं, क्योंकि आगे भी तो बताना है। इतना आप उतार लीजिए, तब तक बहुत दिन पहले से तो उतार ही रहे होगे, तो उतार लो, बहुत ज्यादा समय नहीं है। उतार लिए होंगे मेरे हिसाब से। बस देखो, इसको मिटा रहे हैं ना। अब देखो, दूसरा हमारा हमने बताया एक्शन वर्ब, बता दिया स्टेट वर्ब क्या होता है। इसको देखो, STAT, स्टेट वर्ब। स्टेट का मतलब होता है ना स्थिति या दशा। यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, स्थिति या फिर दशा। स्थिति या फिर दशा। तो स्टेट वर्ब क्या होती है? स्टेट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनसे कोई भी कार्य नहीं होगा। यहाँ लिख लीजिएगा, STAT, स्टेट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनसे कोई कार्य नहीं होता है। देखिए, मैंने बता दिया ना आपको कि स्टेट वर्ब वे वर्ब होते हैं ना, स्टेट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनसे कोई कार्य नहीं होता है, और जिनसे कोई कार्य नहीं होगा वो हमारा स्टेट वर्ब होता है। तो ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम आपको एग्जाम्पल न दें। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इजी, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए, जैसे ये हमारा हुआ लाइक, LIK। लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। इसमें कोई कार्य होता है? नहीं होता है भाई मेरे काम, इसमें कोई कार्य हो रही है नहीं होता है। ये आपका स्टेट वर्ब है। जैसे हम बिलीव लिख देंगे, BELIEVE, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। इसमें कोई कार्य होता है? कोई भी कार्य नहीं होता है इसमें। आपका ये स्टेट वर्ब है।
लाइक हुआ, बिलीव हुआ, जैसे एग्री लिख लीजिए, AGREE। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक। लाइक, बिलीव, एग्री, ठीक। ये आपकी क्या है, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो स्टेट वर्ब के अंतर्गत आती है। मैं एटीसी कर दे रहा हूँ, बहुत सारी क्रियाएं आप देखिएगा, जिससे कोई कार्य नहीं होगा, जिस क्रिया से कोई कार्य नहीं होगा, वो आपका क्या रहेगा, स्टेट वर्ब रहेगा। हियर भी है इसके अंतर्गत, वो भी आप लिख लीजिएगा, एटीसी। और बहुत सारी क्रियाएं, ऐसा नहीं कि यही 3-4 हैं, बहुत हजारों क्रियाएं हैं जो कि स्टेट वर्ब के अंतर्गत आती हैं। आप देखते रहिए, जिससे काम नहीं होगा, क्योंकि मैं सारा नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ ना, तो ऐसे एज ए वीडियो तो ऐसे ही लॉन्ग होती जा रही है, तो मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, और बाकी आपको करना होगा ये चीजें। अब जो स्टेट वर्ब होती है ना, स्टेट वर्ब के ही अंतर्गत बी की वर्ब आती है। क्या आती है, बी की वर्ब। इस चीज को आप देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, इतना मिटा रहे हैं, नीचे आप देखिएगा, बी। बी मतलब जानते हैं, बी और बी की वर्ब लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा, यही देखिएगा, STAT, स्टेट वर्ब के अंतर्गत, 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 ठीक ना, स्टेट वर्ब के अंतर्गत बी, या इसके अंतर्गत अंदर लिख लो, मतलब स्टेट वर्ब के अंदर ही बी की वर्ब आती है। और बी की वर्ब, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे बी की वर्ब जानते भी नहीं होंगे कि बी की वर्ब क्या होती है। यदि बी की वर्ब आप जानते हैं तो बताइएगा कमेंट करके, मैं कुछ वर्ब लिखेंगे और कुछ आप बताना। देखो, ये बी की वर्ब है, ईच, एम, आर, वाज, वेयर, ये इतना ही है बी की वर्ब, और बाकी नहीं है। मैंने सारों को, जितने हैं बी की वर्ब सबको लिख दिया है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज हमारी क्या है, बी की वर्ब है। तो बस आज के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। जब अगली कक्षा होगी ना, तो हम आपको बताएंगे कि बी की वर्ब क्या होती है, बी के वर्ब का यूज कैसे करते हैं, इस चीज को आपको बताया जाएगा कि बी के वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, इस चीज को आपको बताया जाएगा अगली कक्षाओं में। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए